को निशाना बनाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी भारतीय नेवी के मंसूबों को तबाह इंडियन करने नेवी के के लिए पास भी शायद काफी है। मिसाइल्स होंगी। हाइपरसोनिक स्पीड। हाइपरसोनिक स्पीड, वाओ। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए पाकिस्तान नेवी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट। पाकिस्तान नेवी का जो है नया चीज़ आई है वो है P2A2, और ये जो है इनकी स्मैश मिसाइल है। कोई जो बैलिस्टिक मिसाइल है बहुत ख़तरनाक है, ये अब इन्होंने टेस्ट किया है। तो पाकिस्तान को हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक वो नई मिसाइल्स और नए जेट्स उस चीज़ को प्रोक्योर करने में लगा हुआ है। समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान का भी प्लान क्या है, बिकॉज देखा जाए तो अभी हमने देखा कि 5th जनरेशन उन्होंने फाइटर जेट्स भी ले लिए जो इंडिया के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या प्लान चल रहा है पाकिस्तान का वो समझ नहीं आ रहा। और हम लोगों ने पहले भी काफ़ी वीडियोस देखी है जहाँ पे हम लोगों को पता चला है कि जो पाकिस्तान है वो मतलब टॉप पावरफुल इस्लामिक स्टेट्स इसमें नेशंस में आता है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि पाकिस्तान अपनी इस पे मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाता है। वो मतलब जितना बाकी देखा जाए नेशन है, मतलब ये है मुस्लिम नेशन, उनके कंपैरिजन तो ज़्यादा ही लगाता है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल भी है। और अभी हम लोग इस मिसाइल के बारे में जानेंगे और देखते हैं कि कितनी ज़्यादा ये मिसाइल स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान नेवी ने आज मैसिव माइलस्टोन अचीव किया है जब पाकिस्तान की नेवल शिप से शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को कामयाबी से टेस्ट फायर किया गया। स्मैश नामी इस मिसाइल के बारे में इतलात हैं कि इसकी रेंज 350 किलोमीटर है और ये मिसाइल ना सिर्फ जमीनी बल्कि समुद्री अहदाफ यानी शिप्स को भी निशाना बना बहुत सकता ज्यादा है। रेंज है। पाकिस्तान नेवी की जानिब से कहा गया है कि ये मिसाइल मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम्स की बदौलत अपने अहदाफ को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बना सकता है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान नेवी की जानिब से जारी करदा विजुअल्स में भी स्मैश शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को अपने इंटेंडेड टारगेट को पूरा पिन पॉइंट accurately hit एक्यूरेसी कर से रही है। निशाना बनाते हुए दिखाए गए हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी के इस सलाहियत की बदौलत जो सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को होगा वो इस मिसाइल की बदौलत डिटेरेंस और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान नेवी शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की बदौलत सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल करने में कामयाब हुई है। Second जो strike। कि इससे पहले पाकिस्तान नेवी के पास सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल को फायर करने की सलाहियत मौजूद है। ताहम ये पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान नेवी ने शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को भी कामयाबी से डेवलप करने के बाद टेस्ट फायर की है, जिसे न्यूक्लियर वारहेड के साथ फ्यूचर में इक्विप करने के बाद भी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस किस्म के एसेट की बदौलत पाकिस्तान नेवी को कई तरह के एडवांटेज हासिल हुए हैं, जिस पर अब हम वन बाय वन बात कर लेते हैं। बैलेंस ऑफ पावर अभी भी इंडिया के साइड थोड़ा सा ज्यादा टिल्टेड फ्रेंड्स, है। पाकिस्तान नेवी ने इस बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी की बदौलत ना सिर्फ अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी को मजीद स्ट्रेंथन किया है, बल्कि इसकी बदौलत रीजन में बैलेंस ऑफ पावर को भी मेंटेन करने में मदद मिलेगी। ख्याल रहे कि इस किस्म के मिसाइल्स की फ्यूचर में रेंज मजीद भी बढ़ाई जा सकती है, जबकि पाकिस्तान पहले ही कई तरह के लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करता है। अलबत्ता ये पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान की जानिब से अब शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी भी हासिल कर ली गई है। इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ओ हमारे पास 2 है ना। फ्रेंड्स, इस शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की एक और अफादियत इसकी एक्यूरेसी और एडवांस नेविगेशन है। इस मिसाइल को मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम से इक्विप किया गया है जो कई तरह के अहदाफ को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बनाने में मदद देते हैं। क्योंकि इस मिसाइल को एक नेवल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया है, लिहाजा दुश्मन के एसेट्स की जानिब से एक शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना मुश्किल बनाता है। लिहाजा इस किस्म के मिसाइल से बहुत लेवल खतरनाक हो ऑफ गई। सरप्राइज और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल करने में मदद मिलेगी। ख्याल रहे कि भारतीय नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, जबकि वो इस फ्लीट को फ्यूचर में बढ़ाने पर भी गौर कर रहा है। गो कि भारतीय नेवी के इस फैसले पर उसे मुल्क की सतह पर ही तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि वो इतनी बड़ी तादाद में अपने रिसोर्सेज और बजट को एयरक्राफ्ट कैरियर पर इन्वेस्ट कर रहा है, जो बुनियादी तौर पर मुखालिफ कुव्वत के पास इस किस्म की सलाहियत होते हुए एक सिटिंग डक से बढ़कर कुछ नहीं है। जबकि पाकिस्तान नेवी के पास इस किस्म के पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मुख्तलिफ नोयत के यानी ज़मीनी और समुद्री अहदाफ को निशाना बनाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी भारतीय नेवी के मंसूबों को तबाह इंडियन करने नेवी के के लिए पास भी काफी शायद है। मिसाइल्स होंगी। हाइपरसोनिक स्पीड। हाइपरसोनिक स्पीड, वाओ।
फ्रेंड्स, इस शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की एक और सबसे बड़ी अफादियत इसकी हाइपरसोनिक स्पीड है। शिप क्या लॉन्च बात या है। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल आमतौर पर हाइपरसोनिक स्पीड में फ्लाई करते हुए अहदाफ को निशाना बनाते हैं, जबकि मुख्तलिफ नोयत के शिप लॉन्च और सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स की एवरेज स्पीड मार्क 10 बताई जाती है। लिहाजा इस भाई किस्म के साहब। मिसाइल को न सिर्फ दुश्मन के लिए इंटरसेप्ट करना डिफिकल्ट बन जाता है, बल्कि ये कई तरह के स्ट्रेटेजिक नोयत के अहम अहदाफ को काफी एयर advanced डिफेंस है और ये। मिसाइल वही। डिफेंस निज़ाम को चकमा देते हुए पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट करने के काबिल बनाती है। लिहाजा इस मिसाइल तजर्बे के साथ हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान नेवी के पास अब हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी भी आ गई है। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल कैसे है? ये तो सिर्फ पानी पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और फ़ायदा फ्लेक्सिबिलिटी के नुक्ता नज़र से है। पाकिस्तान की जानिब से शिप से बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने की सलाहियत इसे दुश्मन के खिलाफ न सिर्फ डिटेरेंस प्रोवाइड करती है, बल्कि ये पाकिस्तान को एक फ्लेक्सिबल और मोबाइल डिफेंसिव ऑप्शन फराहम करती है, जिसे दुश्मन के लिए ट्रैक और टारगेट करना मुश्किल है। पाकिस्तान वाटर में भी अच्छा हो जाएगा, जहाँ पे वो पहले अच्छा नहीं स्ट्रैटेजिक था। टारगेटिंग। गो के हालिया स्मैश शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है, ताहम नियर फ्यूचर में इसकी रेंज को आसानी से एक्सटेंड भी किया जा सकता है, जबकि ये मिसाइल वैरायटी ऑफ टारगेट्स को निशाना बना सकता है, जिसमें समंदर और खुश्की पर मौजूद स्ट्रेटेजिक एसेट्स को निशाना बनाने जैसी सलाहियत पाकिस्तान को मुख्तलिफ नोयत के रीजनल थ्रेट्स को प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। आखिर में अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ स्मैश शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की अफादियत की बात करें, तो ये मिसाइल लार्ज नेवल एसेट्स को आसानी से पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट कर सकता है, जबकि हाई स्पीड की बदौलत इसको इंटरसेप्ट करना भी तकरीबन नामुमकिन है। लिहाजा क्या इस बात है। मिसाइल की बदौलत भारत की अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को नकारा तस्वुर किया जाए तो ये बात गलत ना होगी। पाकिस्तान ने इस मिसाइल की मकामी सतह पर डेवलपमेंट और अब कामयाब टेस्टिंग के बाद ये बात साबित कर दी है कि वो रीजनल डिफेंसिव टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट को मीट करने और साउथ एशिया में बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने की भरपूर सलाहियत बहुत रखता है। स्ट्रांग हो चुका है पाकिस्तान का सीरियसली फ्यूचर डेवलपमेंट। फ्यूचर डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नियर फ्यूचर में शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के मजीद वेरिएंट्स भी मुतारिफ करवाए जाने के इम्कानात हैं, जबकि पाकिस्तान ज़रूरत पड़ने पर इस किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल्स को न्यूक्लियर वारहेड से भी इक्विप कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान अपनी फ्यूचर scary होगा। सबमरीन्स के लिए भी इसी मिसाइल पर बेस्ड सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी मुतारिफ करवा सकता है, और यूं पाकिस्तान नेवी न सिर्फ न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल की अपने एसेट्स में मौजूदगी को इंश्योर कर सकेगी, बल्कि शिप क्या लॉन्च बात है। बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ हमें सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी देखने को मिल सकता है। ख्याल रहे कि हम अपनी इस वीडियो में पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए भी फतह सीरीज के गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स पर बेस्ड एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स की भी तजावीज़ दे चुके हैं, जबकि ऐसी सूरत में पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के पास वैरायटी ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स की खेप मौजूद होगी, जिन्हें न सिर्फ रिवायती बल्कि न्यूक्लियर वारहेड तीनों से भी साइड इक्विप से किया जा सकता है। खतरनाक है। वाओ, बहुत ही कमाल की वीडियो थी और बोलना पड़ेगा कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, और हम लोगों को इसकी इस वाली मिसाइल की ये बात भी पता लगी कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी स्पीड है, और ये सिर्फ लैंड पे नहीं बल्कि ये शीप पे भी वो मतलब टारगेट कर सकती है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी मेरे लिए। और मतलब बहुत ही कमाल की बात है यार, मतलब हम लोगों ने ये पिछली भी वीडियोस देखी जहाँ पे जेट्स देख रहे थे हम लोग, तो वो जेट में भी उनका 5th जनरेशन आ गया, मिसाइल्स में भी वो इतना आगे बढ़ गए, तो देखना बोलना पड़ेगा कि पाकिस्तान का सही में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। और जैसे वो वीडियो के अंदर बता रहे थे कि वो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी बहुत आराम से हमला कर सकती है एंड काफ़ी हद तक अनडिटेक्टेबल रह सकती है, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है, बिकॉज इंडिया के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो एक हमेशा एक अपर हैंड था पाकिस्तान के ऊपर, बिकॉज पाकिस्तान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसी मिसाइल जो है वो उसको बिल्कुल वजूद से बाहर कर सकती है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।